फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लेट्स गेट सक्सेस बाय सोनू सर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जानेंगे एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में, जो कि पहला चैप्टर दिए हुए हैं कैसे, कब और कहाँ। इसके मुख्य बिंदु में है क्या क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो रॉबर्ट क्लाइव ने रेलवे को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। भारत पर अंग्रेजी विजय के समर्थक रेलवे को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया नक्शे तैयार करना था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। सन 1817 ईस्वी में स्कॉटलैंड वेफ अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नाम का किताब लिखा। इस किताब में जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांट दिया। इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश इसलिए करते हैं, इसकी भी एक वजह हम एक दौर की खासियतों उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं। ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं। वे हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलाव का क्या महत्व होता है। मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे है। जेम्स मिल का मानना था भारत में अंग्रेज़ों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज्य चलता था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया था कि अंग्रेज़ों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए था। भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किए जा सके। उनका मानना था कि अंग्रेज़ों की मदद के बिना हिंदुस्तान जो है सो प्रगति नहीं कर सकता है। अंग्रेज़ों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। पश्चिमी में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। अंग्रेजी शासन वाले युग को इतिहासकार औपनिवेशिक युग भी कहते हैं। अंग्रेज़ों ने भारत को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपने शासन स्थापित किया। उन्होंने अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण स्थापित किया। अपने सभी खर्चों के लिए भारतीयों से राजस्व वसूल किया। ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल्य मान्यताओं और पसंद नापसंद, रीति रिवाज व तौर तरीकों में बदलाव आए हैं। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? औपनिवेशीकरण। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। अंग्रेज़ों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेज़ों और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है। महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए हैं। अंग्रेज़ों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी है। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। गांवों में राजस्व सर्वेक्षण किए गए और इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहां मिलने वाले पेड़ पौधे और जीव जंतुओं तथा स्थानीय इतिहासों व फैसलों का पता लगाया जाता था। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारियाँ
इकट्ठा की जाती थी। इसके अलावा वनस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातात्वीय सर्वेक्षण, मानवशास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण इत्यादि कई दूसरे सर्वेक्षणों भी किए जाते थे। जैसे जैसे छपाई की तकनीक फैली, अखबार छपने लगे और विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस भी होने लगी। नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलने के लिए लिखा। कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा। इसके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो अब इसके महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में हम जानेंगे कि महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, रॉबर्ट क्लाइव ने किस व्यक्ति को हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने का काम सौंपा था? तो रेलने को। इतिहास में किन घटनाओं के लिए तिथियां महत्वपूर्ण होती है? तो इतिहास में राजा को कब ताज पहनाया गया, किस साल उसकी शादी हुई, किस साल उसके घर बच्चा पैदा हुआ, किस साल वह कौन सी लड़ाई लड़ी, कब उसकी मृत्यु हुई और कब उसके बाद कौन शासक गद्दी पर बैठा। ये सब जो तिथियां सो महत्वपूर्ण है, इन सभी को मेंशन किया जाता था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स, सन 1773 ईस्वी में। भारत का आखिरी वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। जेम्स मिल कौन था? तो जेम्स मिल जो थे सो एक अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक थे। उसने ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नाम का किताब लिखा। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा? तो जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में, हिंदू, मुसलमान और ब्रिटिश, इन 3 कालखंडों में बांटा। इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा? इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत भागों में बांटा। अंग्रेजों को क्यों लगता था कि सही तरह शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण होते हैं, है ना? तो इसके निम्नलिखित कारण हैं। अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी होता है। सर्वेक्षण से धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, पेड़ पौधे, जीव जंतु तथा स्थानीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इसी कदम में अंग्रेज़ों ने जनगणना शुरू की और कई प्रकार के सर्वेक्षण भी किए। अंग्रेज़ों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह सुरक्षित रखा? तो इसका आंसर है, अंग्रेज़ों ने सरकारी दस्तावेजों को संग्रहालय तथा अभिलेखागार बनाकर सुरक्षित रखा। भारत में नक्शा बनाने का विभाग कौन सा था? तो सर्वे ऑफ इंडिया का विभाग था। कौन सा था? सर्वे ऑफ इंडिया। सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब और किस शासन में हुई थी? तो सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना सन 1803 ईस्वी में और ब्रिटिश शासन में हुआ था। सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय देहरादून में है। मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह कौन था? तो मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर था। जनगणना किसे कहते हैं? तो ब्रिटिश शासन से ही भारत में प्रत्येक 10 वर्षों पर जनता से जुड़ी जानकारियों के लिए एक सर्वेक्षण किया जाता है और सभी नागरिकों की गणना की जाती है, जिसको जनगणना कहते हैं। पश्चिम में आधुनिक युग को कैसा युग माना जाता है? तो पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। औपनिवेशिक युग किसे कहते हैं? तो औपनिवेशिक युग वह युग है जिसमें कोई देश किसी देश के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से दबाकर उस पर शासन करता। भारत पर ब्रिटिश शासन का युग औपनिवेशिक युग कहलाता है। कौन सा युग? औपनिवेशिक युग। औपनिवेशीकरण किसे कहते हैं? जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। जनगणना में किस तरह की जानकारियाँ इकट्ठा की जाती थीं? तो जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति,
इलाके और व्यवसाय, इन सभी के बारे में जानकारियाँ इकट्ठा की जाती थी। प्रश्न है अगला, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नाम का पुस्तक किसने लिखा? तो ये हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नाम का पुस्तक कौन लिखा? तो जेम्स मिल ने लिखा। कौन लिखा? जेम्स मिल ने लिखा। अब हम लोग मिलान करे देखेंगे, क्या क्या है मिलान करे, है ना। तो मिलान करे में हम लोग देखेंगे, तो मिलान करे में क्या क्या दिए हुए हैं? सर्वे ऑफ इंडिया है ना। तो सर्वे ऑफ इंडिया, तो सर्वे ऑफ इंडिया को किससे मिलाएंगे? तो देहरादून से। किससे? देहरादून से। उसके बाद है जनगणना। तो जनगणना को कितने मतलब वर्षों में किया जाता है? तो जनगणना को 10 वर्षों में किया जाता है। कितने वर्षों में? 10 वर्षों में। उसके बाद दस्तावेज, दस्तावेज को कैसे रखा जाता था? तो अभिलेखागार से, है ना। किससे? अभिलेखागार से। उसके बाद जेम्स मिल है। तो जेम्स मिल कहाँ के रहने वाले थे? तो स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। जेम्स मिल कहाँ के रहने वाले थे? स्कॉटलैंड के। और बच गया वायसराय। तो वायसराय कौन थे? तो माउंट बैटन थे। कौन थे? माउंट बैटन थे। तो ये चैप्टर ख़त्म हो गया। अब हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में जानेंगे। क्या चीज़ के बारे में जानेंगे? क्वेश्चन आंसर के बारे में जानेंगे। तो यहाँ कहता है सही और गलत बताएं, है ना, है ना। सही और गलत बताएं। तो सही और गलत बताएं में कहता है जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ईसाई 3 कालखंडों में बांट दिया था। तो ये सही है। क्या है? सही है। दूसरा क्वेश्चन है सरकारी दस्तावेजों से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि आम लोग क्या सोचते थे। तो ये भी गलत है ना। अंग्रेज़ों को लगता था कि सही तरह शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये सही है। उसके बाद विचार करना है। देखिए क्वेश्चन है जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस तरह कालखंडों में बांटा उसमें क्या समस्याएं थी, है ना। तो सन 1817 ईस्वी में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को निम्नलिखित 3 खंडों में बांटा। तो कौन कौन था? तो हिंदू था, मुस्लिम था और ब्रिटिश था। हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। समस्या था कि जेम्स मिल द्वारा भारत के इतिहास को इस प्रकार 3 खंडों में बांटने से कौन कौन सी समस्या हुई थी? तो उसके बारे में, तो यह विभाजन सांप्रदायिकता के आधार पर किया गया था। यह काल विभाजन औपनिवेशिक विचारधारा पर आधारित था। इस काल विभाजन का उद्देश्य भारतीयों को अलग अलग पहचान देकर फूट डालना था, यानी कि उन सभी को अलग करना था। अगला प्रश्न कहता है अंग्रेज़ों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह सुरक्षित रखा था? तो अंग्रेज़ों ने सरकारी दस्तावेजों को कैसे कैसे सुरक्षित रखा था? तो अभिलेख कक्ष बनवाए थे, है ना। क्या चीज़ बनवाए थे? सभी शासकीय संस्थान में अभिलेख कक्ष बनवाए गए। तहसील के दफ्तर, कलेक्टर, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, इन सभी के लिए अपने अपने रिकॉर्ड रूम कक्ष बनवाए गए थे। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए अभिलेखागार और संग्रहालय जैसे स्थान बनवाए गए थे। अगला प्रश्न है इतिहासकार पुराने अखबार से जो जानकारी जुटाते हैं वह पुलिस की रिपोर्ट में उपलब्ध जानकारी से किस तरह अलग होती है ना। तो पुराने अखबारों से इतिहासकार जो जानकारियाँ प्राप्त करते हैं यह संवाददाताओं द्वारा क्षेत्र में जाकर इकट्ठी की गई जानकारियों पर आधारित होती है। इस तरह अखबार घटनाओं का सही और विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। पुलिस रिपोर्ट के पक्षपातपूर्ण होने की संभावनाएं होती हैं, क्योंकि पुलिस रिपोर्ट सरकार की सोच, वरिष्ठ अधिकारियों, इन सभी के दबाव तथा जांच अधिकारी के व्यक्तित्व पर निर्भर होती है। अब आइए करके देखें, है ना। क्या है? करके देखें। तो क्या करना है? अब देखिए हम लोग अगला क्वेश्चन है क्या आप आज की दुनिया के कुछ सर्वेक्षण का उदाहरण दे सकते हैं? सोच कर देखिए कि खिलौना बनाने वाली कंपनी को यह भी कैसे चलता है कि बच्चे किन चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं।
या सरकार को यह कैसे पता चलता है कि स्कूल में बच्चों की संख्या कितनी है? इतिहासकार ऐसे सर्वेक्षणों से क्या हासिल कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है सर्वेक्षण के उदाहरण। सर्वेक्षणों के कुछ उदाहरण हैं जो कि निम्नलिखित है। तो कैसे कैसे? तो जनगणना के माध्यम से, चुनाव पूर्ण सर्वेक्षण के माध्यम से, वनों का क्षेत्रफल जानने के लिए सर्वेक्षण जो किया जाता था उसके माध्यम से, नए तेल व गैस क्षेत्र का पता लगाने के लिए जो सर्वेक्षण किया जाता है उसके माध्यम से। अब खिलौना बनाने वाला कंपनी जो है ना, वो खिलौने बनाने वाली कंपनियां भी सर्वेक्षण के माध्यम से बच्चों की पसंद का पता लगाती हैं। स्कूलों में बच्चों की संख्या जानने के लिए सरकार स्कूल और प्रशासनिक अधिकारियों की रिपोर्ट के सर्वेक्षण के आधार पर स्कूलों में बच्चों की संख्या पता लगाती है। अब इतिहासकारों के लिए सर्वेक्षण का जो महत्व है उसके बारे में जानेंगे। तो इतिहासकार सर्वेक्षणों से विभिन्न जानकारियां इकट्ठा कर सकते हैं और समाज में रहे बदलाव के विषय में लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आंसर खत्म हो गया। अब